हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद बाय ईज। बट आई होप आपने लास्ट की वीडियोस देखी होंगी, आपको समझ आई होंगी। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक। जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बनते हैं? वो फैब्रिक से बनते हैं। क्लियर? फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज। ये जो फैब्रिक होता है वो हमें मिलता है फाइबर से। ठीक। और फाइबर्स कैसे होते हैं? फाइबर आप कहाँ से ऑब्टेन करते हो? वो नेचुरल हो सकते हैं या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के बारे में बता सकते हो? ऑब्वियस, आपने अपने घरों में अपने बड़ों से सुना होगा, ये कपड़ा कॉटन का है, ये रेयॉन का है, ये सिंथेटिक है, बहुत कुछ। तो वही सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करते हुए चलेंगे। Fibers are also used for making a large variety of household articles. Fibers का काम ये भी होता है कि घर के बहुत सारे आर्टिकल्स को बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, अब आप ऐसे लिस्ट बनाइए कुछ कॉमन आर्टिकल्स की जो आप फाइबर से मिलके बनी हो। Try to separate them into those made from a natural fibers and those made from a artificial फाइबर्स। आपको जो लिस्ट बनानी है वो ऐसी बनानी है कि जो नेचुरल फाइबर से चीजें बनी है आप उसको अलग रखोगे, और जो आर्टिफिशियल तरीके से बनी हुई है वो आप अलग रखोगे। अब हम आते हैं, ये एक लिस्ट है, तो ये लिस्ट आप सब जरूर बनाएंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि आपको नेचुरल फाइबर में क्या समझ में है, सिंथेटिक में क्या समझ में है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, ये टेबल आप फिल करेंगे साथ साथ इसमें। फिर है हमारा, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल? आप कुछ जो लेबल करोगे आर्टिफिशियल फाइबर में, आप उसको क्यों कर रहे हो? सबसे पहली बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई नेचुरल फाइबर है या आर्टिफिशियल फाइबर है, वो हम देखते हैं। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारे होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट होता है। वूल हमें शिप से मिलती है, और सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क फॉर्म से। क्लियर? ये सारी चीजें जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं ये सब आती है नेचुरल फाइबर में। यहाँ पे लिखा हुआ है आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड अप बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स है वो ह्यूमन बीइंग्स खुद बनाते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर। क्लियर है आपको? ये आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये बीड्स है, पेपर क्लिप्स हैं, ठीक है। ज्वाइन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, आप इसको ज्वाइन करते हो, लंबी सी चेन बनाते हो, ठीक है। ये सब किससे मिलके बने? ये सब सिंथेटिक फाइबर से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट है इसमें, अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट ज्वाइन टुगेदर। ये जो आपका सिंथेटिक फाइबर है क्या होता है? छोटे छोटे, जैसे कि हमने बीड्स और पेपर क्लिप बनाए, हमने इनको जोड़ा, ठीक है, जोड़ जोड़ के एक लंबी सी हम चेन बना लेते हैं। वैसे ही जो आप सिंथेटिक फाइबर बनाते हो तो उसमें भी आप छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ते हो, ठीक है, और उसकी एक लंबी चेन आप बना देते हो। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। जो आप छोटे छोटे यूनिट बना रहे हो ना, उनको जोड़ रहे हो, जैसे कि ये सिंथेटिक फाइबर ये है, ये छोटा छोटा हमने इसको सबको जोड़ दिया, तो ये हमें क्या बन गया? एक फाइबर बन गया। और ये जो छोटी छोटी यूनिट है, जैसे ये एक यूनिट, ये दो, ये तीन, ये जो छोटे छोटे यूनिट है इसको आप कंबाइन करते हो, एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हो। ये चीज आपको क्लियर हुई? छोटे छोटे यूनिट्स को आपने कंबाइन किया, हमने देखा एक लार्ज सिंगल यूनिट यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे डेफिनेशन है हमारी, मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट इज कॉल्ड द पॉलीमर। जो आपने ये छोटे छोटे यूनिट को कंबाइन किया और इस कॉम्बिनेशन से हमारी एक सिंगल लार्ज यूनिट बनी, हम इसको बोलते हैं पॉलीमर। The word polymer comes from a two Greek words. Poly means many and mer means part और unit. क्लियर है? पॉलीमर को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है, पॉली का मतलब होता है many और मर का मीनिंग होता है पार्ट या यूनिट। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट। जो पॉलीमर होता है बहुत सारी यूनिट से मिलके बना होता है। मतलब आपने एक कंबाइन किया, फिर दूसरा, तीसरा यूनिट रिपीट होती जा रही है, हम इनको बोलते हैं पॉलीमर।
पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो. कॉटन एग्जाम्पल है इसका. कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. पॉलीमर जो होता है आपका नेचर में भी मिलता है, ठीक है. कॉटन इसका एक एग्जाम्पल है जिसको हम पॉलीमर में यूज करते हैं, पॉलीमर बनाने में यूज करते हैं. और कॉटन से क्या मिलता है हमें? सेल्यूलोज, जो पॉलीमर बनाने के लिए यूज होता है. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. सेल्यूलोज कैसे बनता है? आप ग्लूकोज की यूनिट को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, अब उससे क्या बन जाएगा हमारा? सेल्यूलोज. नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या टाइप्स है? फर्स्ट है रेयॉन. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm, अभी मैंने आपको पहले बताया, clear, was discovered in China, was kept as a closely guarded secret of a long chain. जो सिल्क फाइबर था वो किससे मिला था? सिल्क वॉर्म से मिला था. और ये हमने कहाँ पे डिस्कवर किया था? ये हुआ था, इसकी डिस्कवरी हुई थी चाइना में. नेक्स्ट इसमें फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली. जो सिल्क फाइबर से फैब्रिक मिलता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है? कॉस्टली होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो इसको बनाने का प्रोसेस है वो ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए. अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो सिल्क फाइबर होता है सिल्क वॉर्म से हमें कैसे ऑब्टेन किया जाता है. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीवन. तो सिल्क के आप क्लोथ देखोगे बहुत शाइनी होते हैं, जो उसके टेक्सचर होता है बहुत ही अच्छा लगता है, सॉफ्ट सा लगता है, ठीक है. और ये इसलिए बनाने में भी इसकी प्रोसेसिंग वगैरह क्या होती है? बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होती है, और इसलिए हमें क्या मिलता है? कॉस्टली मिलता है. अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल. सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाने के लिए ट्राई किया गया है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. देखो, एक तो सिल्क बनाने का नेचुरल तरीका है कि सिल्क वॉर्म से हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, प्रोसेस करते हैं उसका, एंड देन फाइबर बनाते हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाने का ट्राई किया था, जिसमें वो सक्सेसफुल हो भी गए थे. अब इसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हमने पढ़ा कि साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए थे सेम एज इट इज सिल्क, नेचुरल सिल्क की तरह एक सिल्क फाइबर बनाने में. Such a fiber was obtained by a chemical treatment of wood pulp. ये important है. ये जो सिंथेटिक तरीके से सिल्क बनाया गया था वो उसमें कौन सा केमिकल यूज किया गया था? उसमें वुड पल्प का यूज किया गया था एज अ केमिकल. दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन. इसको बोला था रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क. नेचुरल सिल्क होगा बेटा सिल्क वॉर्म से जो आप ऑब्टेन कर रहे हो, आर्टिफिशियल सिल्क जो आप वुड पल्प से बना रहे हो खुद से, ठीक है. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp. वैसे तो रेयॉन क्या है? नेचुरल सोर्स है, वुड पल्प से आप ले रहे हो उसको, बट फिर ऐसा नहीं वुड पल्प से आप वुड पल्प आपने निकाला तो आपको सिल्क मिल गया. नहीं, उसके लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, कुछ आर्टिफिशियल मेथड यूज करने पड़ते हैं, केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, देन वो बनता है. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क. येट इट इज मेड अप ऑफ मैन मेड फाइबर. इसलिए ये मैन मेड है, ठीक है. सिल्क वॉर्म वाला क्या है? वो आर्टिफिशियल कह सकते हो. जो मैन मेड है, सिल्क जैसा बनाया गया था, उसको रेयॉन बोलते हैं. इट इज चीपर देन सिल्क. ये सिल्क से क्या है? सस्ता है. एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर. और सिल्क फाइबर की तरह इसको बुना जाता है. इट कैन ऑल्सो बी डाई. आप इसे डाई कर सकते हो वेराइटीज ऑफ कलर में. रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक अ बेडशीट और मिक्स विद वूल टू मेक अ कारपेट. ये जो है आपकी 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है. ये इसलिए है क्योंकि रेयॉन से क्या क्या मिलता है. अगर आप रेयॉन को कॉटन में मिक्स कर दोगे तो बेडशीट बना सकते हो, बेडशीट बनती है उससे. अगर आप रेयॉन को वूल में मिक्स कर दोगे तो उससे क्या बनते हैं? हमारे कारपेट बनते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारा फाइबर है सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन. नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. आप इसको सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हो. इन 1931 it was made without using any natural raw material. रेयॉन में आप नेचुरल मटेरियल यूज कर रहे थे वुड पल्प, बट जो नायलॉन था ये मैन मेड था. इसमें एक भी नेचुरल या रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं यूज किया गया था. नेचुरल रॉ मटेरियल कौन से होते हैं? चाहे आप उसे प्लांट से लो चाहे आप एनिमल से लो, ठीक है. ये इसमें यूज नहीं किया था. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. ये 3 चीजें थी
जिसको मिला के, जिसका यूज करके एक फाइबर बनाया गया था जिसका नाम था नायलॉन, उन्हें 1931 में बनाया गया था। इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, तो आप रेयॉन को टिक नहीं करोगे, आप नायलॉन को करोगे। रेयॉन क्यों नहीं टिक करोगे? क्योंकि रेयॉन में हमने नेचुरल मटेरियल यूज किया था, जो हमने प्लांट से लिया था वो क्या था, वुड पल्प। ठीक है, बट इन नायलॉन हमने एक भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया, हमने 3 चीजों का यूज किया है, वो 3 चीजें यहाँ पर है। अब है नायलॉन फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का फाइबर क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक, आप उसको बहुत ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है, खींच सकते हो जितना ज्यादा, और ये बहुत लाइट मतलब बहुत हल्का होता है। इट इज लस्ट्रस और इजी टू वॉश। लस्टर मतलब शाइनिंग, ये शाइन करता है और आप इसको इजीली धो सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती धोने में। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये नायलॉन का फाइबर। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि एक तो सबसे चीप था, सस्ता भी था, ये लाइट, इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इजी टू वॉश कह सकते हो आप इसको। तो सबसे ज्यादा इससे क्लोथ बनाए जाते थे। वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं जो नायलॉन से बनी हुई है? सबसे पहले आपके सॉक्स, रोप, आपकी जुराबें हो गई, रस्सी हो गई, टेंट जो बनाते हैं जिसका कपड़ा होता है वो नायलॉन का बना होता है। ठीक है, टूथब्रश जो होती है आपकी वो नायलॉन की बनी है, कार की सीट बेल्ट हो गई, स्लीपिंग बैग, कर्टेन्स, ये सारी की सारी चीजें किससे बनी हुई है? आपकी नायलॉन से। नायलॉन ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट और रोप फॉर क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। जो नायलॉन का यूज आप करते हो, नायलॉन फाइबर्स का, वो पैराशूट में यूज किया जाता है, पैराशूट को बनाने में। और जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो जिस रोप का यूज करते हैं वो भी नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। जब भी ये पैराशूट वगैरह जब हवा में उड़ते हैं तो उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो आप ऐसी वैसी कोई रस्सी का यूज नहीं कर सकते। तो हम नायलॉन का इसलिए यूज करते हैं कि हमने अभी उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा इलास्टिक, बहुत ज्यादा लाइट होती है और बहुत ही ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है। A nylon thread is actually stronger than a steel wire. देखो कंपैरिजन उन्होंने किया हुआ है, जो नायलॉन का फाइबर है वो आपके स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। जो स्टील होती है, अगर आप स्टील की वायर लो और एक तरफ आप नायलॉन की वायर लो, तो अगर आप उसको खींचोगे तो या तोड़ना चाहोगे ना, स्टील की एक बार में टूट सकती है, बट नायलॉन की जो थ्रेड है वो नहीं टूटेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होती है, स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर और एक्राइलिक। Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from this fiber doesn't get wrinkled easily. Polyester भी क्या है, एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर है। आप जो इससे फैब्रिक बनाते हो उसमें रिंकल नहीं पड़ते, मीन्स टू से सिकुड़ते नहीं है जल्दी से। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश। ये क्या रहते हैं, एकदम क्रिप्स रहते हैं, मतलब एकदम कड़क रहते हैं। ठीक है, इसमें रिंकल नहीं पड़ेंगे और बहुत इजी होता है इनको धोना। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस एंड मटीरियल। तो ये बहुत अच्छा होता है, सुटेबल होता है ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हुए और कुछ ड्रेसेस पहनते हुए। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। ये एक एग्जाम्पल है पॉलिस्टर का, क्या है, टेरिलीन। इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसको साथ साथ मार्क करोगे, इसमें इंपॉर्टेंट भी लिखोगे। इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ फाइन It can be drawn into a very fine fibers that can be woven like a other yarn. हम जो टेरिलीन हमने पढ़ा था, पॉलिस्टर का एग्जाम्पल, उसको क्या है, हम अलग अलग फाइबर्स में बना सकते हैं, उसको बुन सकते हैं, उससे अलग अलग धागे हम बना सकते हैं। बॉक्स में देखते हैं, माई मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज। पेट है क्या, कि जो हम अपने घरों में बॉटल्स यूज करते हैं, जार यूज करते हैं, वो किससे बनती है, पेट से बनती है। अभी पेट है क्या? पेट क्या है आपका, पॉलीथाइलिन टेरेप्थलेट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। मीन्स टू से ये पॉलिस्टर ही है। पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है पेट, पॉलीथाइलिन टेरेप्थलेट। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स,
wires and many other useful products. क्लियर है? ये बॉटल्स वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह, फिल्म्स, वायर वगैरह बनाने के लिए यूज होती है और ये हमारे घर के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डेली लाइफ में अपने किचन में, अपने घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट है हमारा लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग ऑफ पॉलिस्टर। आप अपने आसपास देखो और आप पॉलिस्टर की लिस्ट बनाओ। तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, यूटेंसिल्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह, सब चीजों को देखो और लिस्ट बना दो। उसको किस में डालोगे? आप पॉलिस्टर बनाओगे। पॉलिस्टर है क्या? ये सिंथेटिक फाइबर है। अब पॉलिस्टर के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। पॉलिस्टर किससे बना है? पॉली प्लस ईस्टर से। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। ठीक है, हमने पढ़ा था कोई भी सिंथेटिक फाइबर है वो किससे बना है? छोटे छोटे यूनिट से बना है। अगर आप छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ दोगे तो एक सिंगल फाइबर बन जाएगा। ठीक है, वो छोटे यूनिट का नाम क्या है? ईस्टर। क्लियर? ईस्टर को अगर आप जोड़ते जाओगे, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो एक लंबी सी यूनिट बन जाएगी। हम उस रिपीटिंग यूनिट का मतलब क्या बेटा? इसमें आप ईस्टर को बार बार जोड़ लो। ठीक है, इसलिए हमने ईस्टर को बोला रिपीटिंग यूनिट। अगर आप इसको जोड़ते जाओगे तो एक पॉलिस्टर की लंबी चेन आपको मिल जाएगी। ईस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। ईस्टर है क्या? ईस्टर एक केमिकल है जो फ्रूट को क्या देता है? स्मेल देता है। ठीक है, फ्रूट्स में जो स्मेल आती है ना, वो ईस्टर की वजह से आती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय द नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। जो ईस्टर मतलब पॉलिस्टर से जो फैब्रिक बनते हैं, ठीक है, वो मार्केट में किस नाम से बेचे जाते हैं? पॉलीकोट हो गया, पॉलीवूल हो गया, टेरिकॉट हो गया। क्लियर? As the name suggests, these are made by mixing two type of fibers. ये जो नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट, ये क्या है? ये दो चीजों से मिलके बने। पॉलीकोट मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल पॉलिस्टर प्लस वूल, टेरिकोट मतलब टेरिलिन प्लस कॉटन। तो दो फाइबर को मिक्स करके बनाते हैं, तो उसके बेसिस पे ये नाम रखे जाते हैं। पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है। एंड पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। ये आपके एग्जांपल है। ये ईस्टर के बारे में हमने यहाँ पर बॉक्स में पढ़ा, जो बहुत ज्यादा क्या है बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं, वी वियर स्वेटर। हम जैसे कि स्वेटर पहनते हैं, एंड यूज शॉल, ब्लैंकेट इन विंटर। जैसे सर्दियां चल रही है, हम उसमें क्या है? स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, ये सारी चीजें हम कैरी करते हैं। Many of these are actually not made up of natural wool, though they appear to resemble wool. बहुत सारी चीजें आपको जो मार्केट में मिलती हैं वो एक्चुअल वूल नहीं है। वो वूल जैसे लगते हैं, नेचुरल वूल जैसे लगते हैं, बट वो एक्चुअल के वूल नहीं होते। These are prepared from the another type of synthetic fiber that is acrylic. ठीक है, ये किससे बनते हैं? एक्राइलिक से बनते हैं। ये वूल जैसे लगते हैं बट होते नहीं है नेचुरल वूल। ठीक है, ये एक्राइलिक होते हैं, सिंथेटिक वूल आप इनको बोल सकते हो। The wool obtained from a natural source is quite expensive, whereas the clothes made from acrylic are cheap. जो वूल होते हैं आपको मिलते हैं, जो नेचुरल वूल होंगे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। क्लियर? बट जो सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, वो क्या होते हैं? चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर। आपको बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जो सिंथेटिक फाइबर है आप उसको डाई कर सकते हो। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, व्हिच मेक देम मोर पॉपुलर देन द नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है? बहुत लंबे समय तक चलते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, मतलब चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, और उनको बनाना बहुत आसान होता है, और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं किससे? नेचुरल फाइबर से। तो ये सारे थे, हमने पढ़ा पॉलिस्टर के बारे में, एक्राइलिक के बारे में। अब हम नेक्स्ट इसमें देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा इसमें, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की होगी, अगर आपको याद है तो, कि आपने दो फाइबर लिए, एक नेचुरल फाइबर, एक सिंथेटिक फाइबर। जब आपने उसको बर्न किया तो आपने क्या देखा? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of natural fiber. जब आप दोनों को बर्न कर रहे हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा सिंथेटिक फाइबर का बिहेवियर
और नेचुरल फाइबर का बिहेवियर क्या है, डिफरेंट है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर जैसे ही इसको हीट होगा ना वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का यही क्या है, डिसएडवांटेज है कि आपने उसको हीट दी, वो मेल्ट होना जल्दी से शुरू हो जाएगा। इफ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर। अगर आपने सिंथेटिक फाइबर पहना है, ठीक है, अगर उसमें गलती से अगर हीट मिल गई तो वो क्या होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो चिपकना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी से चिपकना शुरू हो जाता है। तो आपने सुना होगा जब भी दिवाली वगैरह कोई भी ओकेजन होता है तो हम बोलते हैं कि हम सिंथेटिक फाइबर के या सिंथेटिक के क्लोथ हमें नहीं पहनने चाहिए, हमें नेचुरल पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए? क्योंकि वो हीट पाते ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है और मेल्ट होके बॉडी की स्किन से चिपकना शुरू हो जाता है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। तो मैंने बताया भाई इसमें कि वो फैब्रिक मेल्ट होगा और बॉडी से स्टिक मतलब चिपकना शुरू हो जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथिंग व्हाइल वर्किंग इन अ किचन और इन अ लेबोरेटरी। हमें किचन में काम करते हुए, लैब में काम करते हुए सिंथेटिक फाइबर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो आप इस चीजों का ध्यान रखोगे कभी भी किचन में या दिवाली पे या लैब में काम करते हुए, हमें सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना। नेक्स्ट है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल टू पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड द पेट्रोकेमिकल्स। बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरते हैं तब जाके फाइबर हम बना पाते हैं, उस फाइबर से हम क्लोथ बना पाते हैं। और कुछ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं जिसको हम ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से, ठीक है। पेट्रोलियम से ऑब्टेन जो हम करते हैं उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल, और पेट्रोकेमिकल से हम सिंथेटिक फाइबर को बनाते हैं। आई होप चैप्टर आपको समझ आया होगा। हम स्टेप बाय स्टेप एक लाइन को मैं आपको समझाती हुई जा रही हूँ तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।